तो आज हम लोग देखेंगे लूका 10 अध्याय। और यहाँ फिर यीशु अपने 70 चेलों को नियुक्त करता है और 70 लोगों को, मनुष्यों को नियुक्त करता है। और जिस जिस नगर में, जिस जिस जगह पर वो खुद जाने वाला था, वहाँ पर इन सबों को भेजता है, 2-2 करके भेज देता है, आगे आगे जाओ। और उनसे कहता है कि देखिए, पका खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। तो हम लोगों को पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु को खोज रहे हैं लेकिन सच्चे प्रभु को नहीं पा सके हैं, और ऐसे लोगों को वचन बताने के लिए कोई है नहीं। तो ऐसा खेत को जो कटने के लिए तैयार हो गया है, मतलब स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए हैं कट के, तो ऐसे लोगों को कौन बताएगा। तो इसलिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि और मजदूर भेज दे और ऐसे लोगों को बताए, ताकि वे भी क्या करें, परमेश्वर के राज्य में शामिल होने पाए। तो और बोला कि जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो तुम लोग भेड़ है, भोला भाला, तुम लोग सीधा साधा, और भेड़िया लोग जो चीड़ फाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में तुमको हम भेज रहे हैं। और इसलिए अपना हाथ अपने साथ बटुआ मत रखो, मतलब थैली, पैसा का थैली, झोली भी नहीं रखना, जूता भी नहीं लेना, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करना। देखो कहीं हम लोग जाते हैं तो नमस्कार करते हुए जाते हैं, लेकिन ये बोला अगर हम कहीं जाएंगे, तुम लोग जा रहे हो कहीं, तो प्रभु का स्वीकार करने के लिए विशेषकर तो नमस्कार मत करो बोलता है। क्योंकि नमस्कार करने से क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग, इधर उधर का बात करने लगेंगे और फिर आपका काम सफल नहीं होगा। जहाँ जाने वाले वहाँ भी आप लोग पहुँचने नहीं सकेंगे समय से, वो काम भी नहीं होने पाएगा। तो रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना है, सीधा प्रभु का काम के लिए निकल जाओ। और जिस किसी घर में तुम जाओगे तो पहले वहाँ के लोगों से कहना तुम्हारा कल्याण हो, मतलब तुम्हें शांति मिले। यदि कोई शांति का योग्य होगा तो वो कल्याण, वो भलाई उस परिवार में ठहरा हुआ रहेगा, वो शांति उस परिवार में ठहर जाएगा, और नहीं तो वो फिर से वापस आ जाएगा। और अगर कोई घर में उतारते हैं तो उसी घर में रहो बोल रहा है, और जो कुछ तुमको खाने के लिए मिलेगा तो वही खाओ पियो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अरे मेहमान आए हैं तो उधारी पुधारी करके क्या करते हैं, खाते खिलाते पिलाते हैं, और या तो फिर कोई कोई फरमाइश भी करते हैं ये पका वो पका। तो जो मिलता है वही खाना है, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, और घर घर नहीं फिरना है। एक घर में हम लोग हैं तो चलो इधर भी घूम के आते हैं, इधर भी घूम के आते हैं, ऐसे ऐसे इसका घर जाओ उसका दूरा जाओ, जा जाके खा पी के आओ, ऐसा नहीं करना, घर घर नहीं फिरना है। और बोल रहा है कि जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ की बीमारों को क्या करो, चंगा करो बोल रहा है। बीमारी सबके लिए प्रार्थना कर दो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। जब लोग चंगे हो जाएंगे तब उनको बोले देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, परमेश्वर के राज्य में है तुम लोग। और परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग अगर तुमको नहीं ग्रहण करेंगे तो उसका बाजार में भी जाकर कहो तुम लोग अपना जो गलत काम कर रहा है ना, उसका जिम्मेदार तुम ही लोग है। इसलिए देखो हम अपना पैर का धूल भी झाड़ देते हैं, ई भी नहीं लेंगे तुम लोग का। और उनको बता देना कि तो भी याद जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। चाहे लोग परमेश्वर को स्वीकार करे या ना करे, फिर भी उनको बता देना है कि परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ पहुंचा है, लेकिन वो लोग उस राज्य में जाने नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से चंगा नहीं पाना चाहते हैं लोग। और इस मसीह कह रहा है कि उस दिन उस नगर को, जो नगर के लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे नगर का दशा सदम और गमोरा का दशा से बहुत भयानक हो जाएगा। वो लोग सहने नहीं सकेंगे। सदम और गमोरा में तो तुरंत आग गिरा और लोग भस्म हो गए और तुरंत मर गए, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं सहना पड़ा, लेकिन ये लोग तो तड़प तड़प के मरेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा सहना पड़ेगा इनको। इसलिए बोला है हाय खुराजीन हाय बेतेसदा। तो खुराजीन और बेतेसदा में यीशु मसीह बहुत सामर्थ का काम दिखाया था, इसलिए बोल रहा है कि यदि ये सदम और गमोरा में दिखाया जाता है तो वहाँ के लोग तो ठाट ओढ़ कर राख में बैठ जाते और मन फिराते, लेकिन उनको ऐसा नहीं हुआ उनके जीवन में।
लेकिन तुम लोग के जीवन में तो हुआ, तुम लोग का देश में हुआ, तुम लोग का नगर में हुआ ऐसे, लेकिन तुम लोग क्या किया? सामर्थ का काम दे के भी तुम लोग मन नहीं फिराया, इसलिए तुम पर हाय, तुम लोग श्रापित है। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सदा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। तो बोला कि जब न्याय होगा ना, और जब तुम लोग के ऊपर तकलीफ आएगा, तो सूर और सदा, सदोम और गमोरा का लोग तो आसानी से मतलब सह लिए दुख को, लेकिन तुम लोग का सहने से बाहर होगा एकदम। और बोला कफरनहूम के विषय में कि वहां तो और भी ज्यादा चमत्कार को दिखाया था, और वो लोग प्रभु के तो लोग भी थे, लेकिन वो लोग भी विश्वास नहीं किए। इसलिए बोला कफरनहूम को, अच्छा तुम लोग सोचता है कि हम लोग एकदम बहुत ऊंचा किए जाएंगे क्योंकि ये प्रभु का स्थान है, लेकिन तुम क्या करो तुम लोग, और अधोलोक मतलब और नरक का एकदम नीचे में उतर जाएगा तुम लोग। और इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो तुम्हारी सुनता है, देखिए यदि आप मेरी सुन रहे हैं तो आप किसकी सुन रहे हैं? यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं ना, मेरे द्वारा। और इसलिए बोल रहा है कि जो चेलों की बात को सुनेंगे, वो लोग को बोल रहा है कि तुम्हारी बात जो सुनेंगे वो मेरी सुनेगा, और जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ जानेगा, और जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुझ जानता है। देखो, तो यीशु मसीह को तुझ जाने वाले पिता परमेश्वर को तुझ जान रहे हैं, और यीशु मसीह के लोगों को जो तुझ जान रहा है वो यीशु मसीह को तुझ जान रहे हैं। इसलिए तो साउल को बोलता है ना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो बोलता है प्रभु मैं किस तू कौन है कि मैं तुझे सताता हूँ? तो बोलता है मैं यीशु नाजरी हूँ जिसे तू सताता है। पहनने पर लात मारना बड़ी कठिन है। नुकीला चीज पर कोई लात मारेगा तो क्या होगा? गबच नहीं जाएगा, पैर में नहीं घुस जाएगा। तो इसलिए प्रभु के लोगों को सताना प्रभु को सताने के बराबर है। फिर जब ये 70 चेले लोग तो लौट के आते, बहुत आनंद के साथ लौट के आते हैं और बोलते हैं हे प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो जाती है। तो दुष्ट आत्मा लोगों को भी क्या करते थे, लोग निकाल रहे थे और तुरंत तुरंत निकल रहे थे यीशु का नाम से। जो बहुत खुश हो जाते हैं, और यीशु मसीह कहता है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो जब तुम लोग इस तरह का कार्य कर रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, तो शैतान क्या किया? स्वर्ग से गिर गया। बुरा स्वर्ग से गिरा, वो स्वर्ग में रहता था उसमें स्वर्ग से जल्दी से नीचे आ गया पृथ्वी। अच्छा मेरे लोगों को निकाल रहे हैं, शैतान लोगों को निकाल रहे हैं। तो दम बिजली के समान दम तुरंत आ गया नीचे। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, तो जैसे सांप जैसे चाल चलते हैं, बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, ऐसे लोगों को तुमको रौंदने का हम अधिकार दें। शत्रु का सारी सामर्थ्य पर तुमको अधिकार दिए हैं। देखो परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को क्या किया है, शत्रु का कोई भी चाल हमारे जीवन में कामयाब नहीं होगा, ऐसा हम लोग का अधिकार दिया, ऐसा हम लोग का सामर्थ्य प्रदान किया है। इसलिए पौलुस फिलिप्पी 4:13 में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, इसमें से जो हमको सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोग को भी ऐसे ही कहना चाहिए कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। शैतान हम लोग का जीवन कभी भी हावी नहीं होगा यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे और उपवास ज्यादा रखेंगे तो। और बोल रहा कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए जैसा भी चीज आप लोग खा रहे हैं या अनजाने में गलत चीज हम लोग खा रहे हैं, तो उससे हम लोग को हानि नहीं होगा। हानि नहीं होने का अर्थ है कि हम लोग नहीं मरेंगे, उससे हम लोग का आत्मा उससे दूषित नहीं होगा, हम लोग पवित्र बने रहेंगे। हाँ, गलत चीज खाने से कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी पेट दर्द देने लगता है या बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग से मरेंगे नहीं, हम लोग बच जाएंगे। फिर भी ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह की तुम इससे आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्मा तेरे वश में हो जाती है, लेकिन इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। तो आज हम लोग का नाम अगर स्वर्ग में लिखा हुआ तो हम लोग आनंदित होना है, ना कि हम लोग बीमारी, हम प्रार्थना की तो ठीक हो गया, हम प्रार्थना किए तो दुष्ट आत्मा निकल गया, या हम ऐसा किए वैसा किए, भलाई का काम किए, ये सब चीज के लिए हम लोग खुश नहीं होना है। किस बात के लिए खुश होना है कि हमारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं कि नहीं। अगर लिखे हुए हैं तो हम लोग को खुश होना है। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया यीशु मसीह और कहा हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु। तो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, और वो कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, क्योंकि उसके चेले क्या थे, मछुआरे थे, अनपढ़ गंवार थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऐसे बच्चों के ऊपर जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपना सामर्थ्य उंडेला, अपना ज्ञान को बताया है, ना कि ज्ञानी बुद्धिमानी जो बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत राजा ये में है, राजा बने हुए, ऐसे लोगों को नहीं बताया। क्योंकि इस मसीह को परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि ये मतलब जो लोग कुछ नहीं जानते ऐसे लोगों को बताना, जो लोग नम्र स्वभाव के ऐसे लोगों को बताना परमेश्वर को अच्छा लगा, अपना भेद की बातों को, अपना स्वर्ग राज्य के विषय में। और इसलिए वो बोलता कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। तो इस मसीह के को सब कुछ सौंप दिया पिता परमेश्वर,
और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जान सकता है कि पुत्र कौन है, केवल पिता ही जानता है कि पुत्र कौन है। और पिता कौन है उसे भी कोई नहीं जानता, सिर्फ पुत्र ही जानता है कि पिता कौन है। और पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहेगा कि यही पिता है तो सब जान जाएंगे कि हाँ ये पिता है। तो ये पिता ही क्या है, ये पिता को ही यीशु मसीह क्या किया, प्रकट किया। जैसा यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय का कितना 18 में ना, पिता को किसी ने कभी नहीं देखा लेकिन एक लौटा पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया है, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह क्या किया है, पिता को प्रकट करने के लिए आया है और पिता के विषय में बताने के लिए आया है कि लोग उसको जाने। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो यीशु मसीह जिसको बताना चाहता है उसी को ये सब बताता है। और इसे 14 में लिखा है, 14 का यूहन्ना 14 का इतना 7-8 इधर ना, फिलिपुस कहता है कि हे प्रभु, हे गुरु, हम लोग को क्या करो, पिता को दिखा दो। तो बोलता क्या, जो मुझे देखा है, मतलब जो मुझको देखा वो पिता को देखा है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ, फिर आगे पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने तुझे देखा है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, तो बोला कि तू जो मुझे देखा है ना वो पिता को देखा है। तो कितना मतलब भाग्यशाली लोग थे चेले लोग कि यीशु मसीह को देखकर पिता को देख लिए यीशु मसीह के रूप में। तो ऐसा है, तो इसलिए बोल रहा है कि जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहता है, जिस पर यीशु मसीह प्रकट करना चाहता है, वही लोग जानेंगे कि पिता कौन है। और अपने आप को प्रकट किया अपने चेलों के ऊपर और बताया कि जो मुझे देखा है, जो मुझको देखता है वो पिता को देखा है। और तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। कितना अच्छा ना, वो लोग उस समय भी यीशु मसीह को देखे और जब मर गए तभी स्वर्ग में यीशु मसीह को के साथ हैं। कितना अच्छा। और हम लोग अभी भी यीशु मसीह को नहीं देखे हैं और मरने के बाद पता नहीं कैसा मौत मिलेगा। अगर हम लोग अच्छा सा एक जीवन व्यतीत करेंगे, यीशु मसीह की इच्छा पर चलते रहेंगे, तो जरूर हम लोग क्या करेंगे, एक दिन हम लोग अपना सृष्टिकर्ता, हम लोग अपना पिता को देख पाएंगे। इसे बोला, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे। देख, उन दिनों में भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि यीशु मसीह को देखे, मसीहा को देखे, लेकिन वो लोग नहीं देखे। लेकिन तुम लोग कितना धन्य हो कि तुम लोग देख रहे हो। कितना भविष्यद्वक्ता लोग, राजा लोग चाहते थे देखने के लिए, और जो बातें लोग सुनना चाहते थे लेकिन नहीं सुने, लेकिन तुम लोग सुन रहे हो, तो इतना धन्य हो तुम लोग। और फिर देखो, एक व्यवस्थापक आता है, उठता है, खड़ा होता है और बोलता है कि या कहकर उसका परीक्षा करने लगता है। जब भी कोई व्यवस्थापक लोग आते थे या शास्त्री आते थे या महायाजक लोग आते थे, वो लोग क्या कहते थे, इसका परीक्षा ही लेने के लिए आते थे, परखने के लिए ही आते थे। और वो कहता है वो व्यवस्थापक की, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु कहता है, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो उत्तर देता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो इस बोलता है कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु और अपने आप को बहुत धर्मी ठहराना की इच्छा से यीशु से और पूछता है, अच्छा तो मेरा पड़ोसी कौन है बताओ, इसे बोलता है। तब यीशु बताने लगता है कि एक उदाहरण देता है यीशु मसीह और बोलता है, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो को जा रहा था। कहाँ? यरूशलेम से। अच्छा, शांति, यरूशलेम शांति का देश है, भरपूरी का देश है। उसको छोड़ के एरियो जा रहा था जहां नाश हो गया था, जिसको परमेश्वर श्रापित किया था, जिसका दीवार को गिर गया था। एरियो का सर पना गिर पड़ेगा ना, और गिर गया था स्तुति के द्वारा और पूरा नाश हो गया था, इसको कोई बना नहीं सकता था। तो वो मतलब बर्बादी वाला देश में जा रहा था, एरियो में जा रहा था। तो क्या होगा, बर्बादी ना होगा। तो क्या हुआ, डाकुओं से घिर कर डाकू लोग घेर लेते हैं और उसके कपड़े उतार लेते हैं, मार पीट का अधमोरा करके छोड़ के चल जाते हैं।
ऐसे बर्बाद नगर तरफ जा रहा था, एरियो तरफ जा रहा था। तो और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। देखो, अब याजक जा रहा था वहाँ। याजक लोग जो पवित्र शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत अच्छा अच्छा बात बताते थे, लोगों का भला करने का जिम्मा यही लोग ले लिए थे। लेकिन क्या हुआ, वो भला नहीं किया, वो गया और क्योंकि उसमें याजक लोग किसी अधमोरा व्यक्ति लोग को छू देते थे तो वो लोग कहाँ होते थे, अशुद्ध हो जाते थे, इसलिए वो नहीं छुआ। इसलिए देखा और फिर कतरा के चला गया। फिर उसके बाद कौन आया, लेवी भी, वो भी अब वो क्या था, वो भी पवित्र शास्त्र का ज्ञाता था, सेवा करने वाला था मंदिर का। वो भी आया और वो भी देखकर कतरा के चला गया। लेकिन एक सामरी आता है, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे तरस मतलब उसको देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसका घाव पर तेल लगाता है, दाखरस ढालकर पटिया बांधता है। इस सब घाव पर तेल लगाने से क्या होता है, घाव जो एकदम सख्त हो जाता है, बहुत दर्द देता है, तो तेल से क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। और दाखरस डालने से भी जो कीटाणु हो उसमें वो क्या होता है, मर जाता होगा। और दाखरस से मतलब घाव को धोता है ताकि उसको और राहत मिले। और उसके बाद उसको अपना सवारी में चढ़ाता है और सराय में ले जाता है और वहाँ जाता है, सराय में देता है, बोलता है कि हम जा रहे हैं, और 2 दिनार निकाल के उसको देता है और बोलता है कि जो भी खर्चा होगा लौट के फिर हम देंगे, और इसके सेवा टहल तुम करते रहना। तब यीशु पूछता है कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो वो बताता है कि जिसने उस पर दया की। तो ऐसे बोलता है ठीक है, तुम भी वैसे ही करो, मेरा पड़ोसी कौन है वो तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का पड़ोसी कौन है? जो लोग तकलीफ में पड़े हैं और उसका हम लोग अगर क्या किए, मदद किए, तो वो हम लोग का पड़ोसी हो गया। यदि हम तकलीफ में हैं और कोई मेरा मदद किया तो वो हमारा पड़ोसी हो गया ना। तो ऐसा पड़ोसी मतलब पूरा संसार, किसी भी लोगों को आप मदद कीजिए और पड़ोसी बनिए। फिर मार्था और मरियम के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब वे जा रहे थे तो वो लोग एक गांव में जाते हैं और मार्था नाम की एक स्त्री उसको अपने घर में उतारती है, क्योंकि मार्था यीशु मसीह को बोलती आइए मेरे यहाँ खाना वाना खा लीजिए, बोल के तो उतारती है। तो अब तो आ गया इसको, तो उसके लिए तो कुछ बनाना चाहिए बोल के वो मार्था क्या करती, दम बनाने में लग जाती, खाना वाना बनाने में लग जाती है, घर का सफा उफा करने में लग जाती कि यीशु आया है बोलकर। और उसके चेले लोग भी थे। लेकिन उसकी बहन जो मरियम थी वो तो देखिए यीशु आया है तो उसके चरणों में बैठ गई और उसका वचन सुनते रही, क्या क्या बोलता है, क्या क्या बताता है, उसको सुनने के लिए उसका चरणों में बैठ गई। और मार्था सेवा करते करते इतना घबरा गई कि अकेले हम कर रहे हैं और ये लोग आराम से बैठे हुए हैं, मेरी बहन भी बैठी हुई है सुन रही है और मेरा हेल्प भी नहीं कर रही है। और उसके बाद प्रभु के पास आके बोलती है कि तुझे कुछ चिंता नहीं है, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दी है, तुम उसको तो भेज सकता था, ऐसे बोल के उसको बोलो कि वो मेरी सहायता करे, ऐसे बोलते ना, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। यीशु मसीह को ऐसा बोलती है वो। तो यीशु मसीह क्या उत्तर देता है, प्रभु क्या उत्तर देता है, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों में के लिए चिंता करती। देखिए अगर हम लोग घर सब के लिए चिंता करते हैं, बच्चों के लिए चिंता करते हैं, तो प्रभु ऐसे बोलेगा, मार्था बन जाते हैं हम लोग। मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, घबराती है ना, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। तो आज अभी हम लोग क्या किए, उत्तम भाग को चुन लिए हैं और प्रभु मसीह यीशु का वचन को सुन रहे हैं। और ये जो हम लोग उत्तम भाग को चुन रहे हैं वो कोई नहीं छीन सकता है। और इसी तरह मरियम का भी जो उत्तम भाग को छीन लिया है उसको कोई नहीं छीन सकता है। और तुम इसी तरह घर का काम करते रहो और परेशान होते रहो। इसलिए जब प्रार्थना करने का समय होता है ना, तो प्रार्थना करने के लिए लग ही जाना चाहिए। वचन पढ़ना है तो वचन पढ़ने में लग जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब काम धाम। क्योंकि हम उत्तम भाग को ऐसे समय में क्या करते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम उत्तम भाग को, उत्तम समय को हम लोग